साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और पूरे देश में 24 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज है। देश की हर एक पार्टी, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, अपने लिए ठिकाना ढूंढ रही है, क्योंकि दो बड़े गठबंधन देश में आपके सामने देखे जा रही हैं। एक तरफ एनडीए वाला गठबंधन, बीजेपी वाला गठबंधन, और एक तरफ साथियों इंडिया वाला गठबंधन। और साथियों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर। बाकी आपको पूरे देश की राजनीति भी बताऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि 80 लोकसभा सीटों में से बीएसपी के खाते में जो सीटों का बंटवारा होगा, जो सीट शेयरिंग होगी, कितनी सीटें जाने का अनुमान है। साथियों आपको मैं अप्रोक्सीमेटली सही बताऊंगा कि लगभग इतनी सीटें बीएसपी को जा सकती है। साथियों आज मैं खबर देख रहा था तो मैंने एक न्यूज ऐसी देखी, एक खबर ऐसी देखी जो अखिलेश यादव जी की थी। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था कि अखिलेश यादव जी ने बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया वाले गठबंधन में लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। यानी अखिलेश यादव जी अपनी जी जान लगा रहे हैं कि कैसे बीएसपी सुप्रीमो को जल्द से जल्द इंडिया वाले गठबंधन में लाया जाए, क्योंकि साथियों अखिलेश यादव जी अब समझ चुके हैं कि बसपा सुप्रीमो के बगैर, 15% दलित वोट बैंक के बगैर अगर अखिलेश यादव जी बसपा को बाहर रखते हुए गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं 60 सीटों पर, तो साथियों उसमें समाजवादी पार्टी सीटों में तब्दील करने में वोटों को कामयाब नहीं होगी। अब अखिलेश यादव जी समझ चुके हैं पूरी तरह, क्योंकि अगर अखिलेश यादव चुनाव अलग लड़ेंगे, अपना अलग मोर्चा बना ही रखा है इंडिया वाला, और इधर एनडीए अलग लड़ता रहा, और अगर बहन जी ने भी अपना एक नया मोर्चा बना लिया छोटे छोटे और दलों को साथ लेकर, ओवैसी जी को साथ लेकर, तो साथियों मामला पूरी तरह त्रिकोणीय हो जाएगा यूपी के अंदर, और यहां से इंडिया वाला गठबंधन चुनाव हार जाएगा। और साथियों यकीन मानिए 70 से 75 सीटें भाजपा के खाते में बड़े आराम से चली जाएंगी। और साथियों वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समझदारी दिखाते हुए बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में 30 से 35 सीटें भी देती है उत्तर प्रदेश के अंदर, बाकी जो बाहर सीटें मिलेंगी क्योंकि उनका बाहर भी वोट बैंक है वो रही अलग, लेकिन साथियों उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से 35 सीटें मिलने का जो अनुमान है वो साफ साफ लगाया जा रहा है कि 30 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, 30 सीटों पर साथियों या 35 सीटों पर कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और साथियों लगभग 7-7, 5-5 सीटें, 5 सीटें कांग्रेस के लिए और 5 सीटें आरएलडी के लिए। और भी साथियों अगर पार्टी आती है एनडीए गठबंधन को तोड़कर इंडिया में, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर आ गए, अनुप्रिया पटेल हो गई, तो साथियों लगभग 5-5 सीटें उनको भी देनी चाहिए इस इंडिया वाले गठबंधन को। और साथियों यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि मात्र 30 सीटें प्लस में है बीजेपी लोकसभा में, और वो 30 सीटें 40 सीटें अगर उत्तर प्रदेश से ही कम कर दी जाए तो भाजपा का आना नामुमकिन हो जाएगा। तो साथियों अखिलेश यादव जी ने अपने प्रयास पूरे तेज कर दिए हैं कि गठबंधन में बहन जी को कम से कम 30 सीटें दी जाए। और साथियों 15 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। बहन जी बहुत बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं, और इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी जिक्र करती है कि चलो सीट शेयरिंग कर लेते हैं, तो कांग्रेस के राहुल गांधी उनको तुरंत मना कर देते हैं कि अभी सीट शेयरिंग नहीं होगी। तो साथियों इससे साफ साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी राहुल गांधी जी की और बहन कुमारी मायावती जी की बातचीत चल रही है, और बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। जब बहन जी से बात पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद साथियों एकदम से बड़ा धमाका होगा और पूरे देश की राजनीति में एक गर्म हवा चल जाएगी इंडिया वाले गठबंधन के लिए, क्योंकि साथियों बीजेपी की हवा ठंडी पड़ चुकी होगी, और ये साथियों धड़ाम, और ये साथियों बम, और साथियों ये वाला बम बहुत जल्दी फूटने वाला है बीजेपी के सर पे। बसपा सुप्रीमो नामक बसपा पार्टी वाला बम जल्दी फूटने वाला है। और साथियों मैंने आपको रात भी बताया था
कि बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति लगाकर बसपा सुप्रीमो को बड़े जोर से रोकने की कोशिश कर रही है कि बहन जी इंडिया वाले गठबंधन में ना जाए। बसपा को रोकना चाह रही है भाजपा। तभी तो भाजपा ने बसपा के एक करीबी नेता, जो बेहद ही करीबी नेता रहे बसपा के, सीपी सिंह के चार ठिकानों पर साथियों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे चार ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी करवाई। भाजपा ने सीपी सिंह का ठिकाना गुरुग्राम में है, वहां पर छापेमारी हुई। सीपी सिंह का ठिकाना साथियों दिल्ली के अंदर है, वहां छापेमारी हुई। सीपी सिंह का ठिकाना लखनऊ के अंदर है, वहां छापेमारी हुई। सीपी सिंह का ठिकाना साथियों देहरादून के अंदर है, वहां पर छापेमारी हुई। तो साथियों भाजपा का ये काला चेहरा जो पर्दे के पीछे से बहन कुमारी मायावती जी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी और अमित शाह, लेकिन साथियों बहन कुमारी मायावती जी का इस बार हाथी जो सीना ठोककर मोदी जी के सामने खड़ा हो गया कि इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। इस बार जिधर मैं कदम बढ़ा दूंगा मेरे कदम बढ़ते जाएंगे, और जो भी रास्ते में आएगा, जो भी रास्ते का कांटा बनेगा, उसको अपने पैर के नीचे कुचल कर आगे बढ़ जाऊंगा, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। तो साथियों इस बार बहन जी का हाथी इंडिया वाले गठबंधन की तरफ चल चुका है, और इंडिया वाले गठबंधन को जिताने के लिए पूरा समर्थन बहन जी अपना लगभग दे चुकी है, क्योंकि उनकी एंट्री लगभग इसमें तय हो चुकी है। क्योंकि आपने एक बात जरूर देखी होगी कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद से बहन कुमारी मायावती जी ने अब तक एक भी ऐसा ऐलान, एक भी ऐसी पोस्ट, एक भी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। साथियों बहन जी की एक बात तो तय है, अगर बहन जी को चुनाव अकेले लड़ना था तो बहन जी पहले ही अपना अलग से माहौल बनाकर चलती और बहन जी ऐलान भी कर देती। लेकिन साथियों बहन जी इस मुद्दे पर चुप हो गई। उल्टा इंडिया वाले गठबंधन में बहन कुमारी मायावती ने फुल रुचि ली, फुल इंटरेस्ट लिया। और साथियों जैसे कि जुबानी जंग समाजवादी पार्टी और बहन जी के बीच हुई, और उन सब बातों के बाद उन पर पूर्ण विराम लगा, और आज अखिलेश यादव ये कहने को मजबूर हो गए कि हमारी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी एमएलए, कोई भी सांसद, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जिला प्रभारी बहन जी पर कोई भी तीखा प्रहार नहीं करेगा। बहन जी हमारी बड़ी नेता है, वो हमसे राजनीति में बड़ी है, वो हमसे उम्र में बड़ी है, हमसे उनको सीखना चाहिए और हम सबको मिलकर उनका सम्मान करना चाहिए। साथियों कल खबर आ गई है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, कोशिश पूरी लगा दी है कि बसपा सुप्रीमो जल्द से जल्द इंडिया वाले गठबंधन में आए। अगर बहन जी गठबंधन में आती है तब जाकर अखिलेश यादव की पार्टी को सम्मान मिलेगा, तब जाकर ही उनकी इज्जत बढ़ेगी, और तब जाकर ही उनकी सीटें निकल पाएगी, और जब जाकर ही बहन कुमारी मायावती जी की भी सीटें निकल पाएगी। सपोज कीजिए अगर साथियों अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बहन जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इसमें समझदारी है? आप एक पार्टी चलाते हैं, आप राजनीति के मास्टर हैं। अगर आप भी ऐसी गलती करेंगे अलग अलग चुनाव लड़ने की, और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी दूसरी पार्टियों के गठबंधन में नहीं आने देंगे, तो इससे बुरा साथियों आपके भविष्य के लिए, आपके समाज के लिए कोई कदम हो नहीं सकता। इस चीज को लिख के रख लीजिएगा। तो साथियों आज मैं आपको बता रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो को पूरे देश के अंदर लगभग 60 से 70 सीटें मिलने का लोकसभा की सीटों का अनुमान है। इंडिया